तो दोस्तों मैं अभी यहाँ पर कोर्ट के सामने आ रखा हूँ। ये सिंबल चौड़ का कोर्ट है और अंकिता भंडारी केस आपको पता होगा। तो वहाँ पर कांग्रेस वाला प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो यहाँ पर कोर्ट देख रहे हो यहाँ पर, तो कुछ यहाँ पर आज भीड़ भी लगी हुई है। तो कुछ यहाँ पर उसी केस के बारे में कुछ शायद से मुझे लग रहा है। ये देखिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर अभी नारेबाजी कर रहे थे। अंकिता हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है। कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रखी है इस समय। मैं आपको जरा यहाँ पर न्यायालय दिखा देता हूँ जहाँ पर आज पेशी होगी। ये सिंबल चौड़ का हमारा कोटद्वार का न्यायालय है। तो आज भाई कब से आए हो आप? हम तो सुबह से बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब वहाँ से जो आरोपी है वो यहाँ आए। और सारी जनता देखो इतने गुस्से में है यहाँ पे कि चाहती है कि यही फैसला हो जाए। जो न्याय जनता चाहती है कि अपने आप न्याय देना चाहती है जनता। तो सुबह से बैठे और इंतजार कर रहे हैं। हमारी कुछ मांगे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस केस की सीबीआई जांच हो। दूसरा, जो पीड़ित परिवार है उसे आर्थिक रूप से 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाए। तीसरा, उनके में सरकारी नौकरी उनके परिवार को एक सदस्य को दी जाए। और चौथा, जो जुडिशरी है वो जल्दी से जल्दी फैसला ले और उसे फांसी की सजा दी जाए। क्योंकि जो 2012 में निर्भया कांड हुआ था, 24 घंटे के अंदर कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे, लेकिन 24 घंटे के अंदर जो आरोपी था वो जेल में था और कमिश्नर ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आज यहाँ जो आरोपी है वो कॉफी पी रहे थाने में बैठ के। तो आप जो अभी तक प्रोसीजर चल रहा है उसमें ढील हो रही है। देखो, जुडिशरी के अपने अलग कार्य करने के तरीके होते हैं। छुट्टी होती है, 10 चीज होती है। लेकिन जो इसमें SIT गठित करी गई है और जो इसमें संस्थान है जो इसकी जांच कर रहे हैं वो तो सारे सरकार के अधीन है ना। तो जनता कैसे यकीन करे? जो सरकारी संस्थान है उनसे तो जनता का भरोसा उठ चुका है। तो जब उस संस्थानों पे ही भरोसा नहीं है तो उस जांच का क्या भरोसा? और दूसरी बात, पोस्टमार्टम की जो अभी रिपोर्ट ही नहीं है दूसरी वाली। तो सारा जो चीज है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए ढंग से जनता के सामने पब्लिक हो, फिर जुडिशरी में फैसला जाए। फिर जुडिशरी से सारे पूरे उत्तराखंड की मांग है कि उसे फांसी की सजा दी जाए और जितनी भी मदद उस पीड़ित परिवार की हो, जिस भी माध्यम से, वो जल्द से जल्द उसे मिले। पुलिस यहाँ पर काफी बंदोबस्त हो रखा है। तो ये तब तक रहेंगे जब तक वो आरोपी यहाँ पर उनकी पेशी होगी, तब तक इन्होंने यहाँ पर रहने का प्लान बना रखा है। कोई नहीं जाएगा 5 बजे तक। अगर ये क्या देखा जाएगा? गलत है नहीं कि जनता को गुमराह करने वाली बात है। क्या गुमराह किया जा रहा है सर? क्या गुमराह किया जा रहा है? कोई बोल रहा था भी गुमराह किया जा रहा है। तो अभी ये ऑलरेडी अंदर आ चुके हो? अंदर आ चुके हैं। ऐसी सूचना मिली हमें कि वो ऑलरेडी तीनों आरोपी अंदर आ चुके हैं। और यहाँ जनता का बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपसे क्या बोला जा रहा है? हमसे तो बोला है कि नहीं आ रहे हैं, लेके आएंगे, अभी समय लग रहा है, सब अच्छा घुमाया जा रहा है। जबकि उनको पता लग रहा है कि सुबह 8 बजे से पहले ही ये यहाँ शिफ्ट हो चुके थे। अच्छा। और ये अंदर है, ये अभी पता चलेगा, नहीं तो हम लोग हंगामा करेंगे। अंदर जाएंगे, पूरी महिला सब लोग। सड़क जाम। सड़क पूरा जाम हो चुका है। पुलिस वाले बस देखते रह रहे हैं।
तो ये पीछे रास्ता इन्होंने ब्लॉक कर दिया यहाँ पर। ये अब हटने वाले नहीं है जब तक इनको दोषी दिखे नहीं जाएंगे, तब तक ये यहाँ से उन्होंने कहा है कि हम हिलेंगे नहीं। ये जो टेम्पो है सब घूम के जाएंगे अब। है भाई, दिक्कत हो गई आपके लिए? कोई दिक्कत नहीं है बड़े भाई, सही है। बहन तो बेचारी गरीब लड़की मार दी उन्होंने, फांसी तो मिलनी है, देनी पड़ेगी भाई। हम भी साथ में यार भाई, कोई दिक्कत नहीं है। गलत बात है ना? हाँ जो हमारी सही की लड़की है यार, वैसे यार गलत बात है। फांसी दो, फांसी दो। तो लोगों का बहुत सपोर्ट है यहाँ पर। जिन लोगों को यहाँ पर मुड़ के जाना पड़ रहा है, उनको अपनी इस दिक्कतों को नदारत कर रहे हो, कह रहे हो हमारे लिए बड़ी मुद्दा यहाँ पर ये जो केस चल रहा है उसको अपनी जो उसकी फाइनल स्टेज है वहाँ तक पहुँचाना है। तो यहाँ पर देखो, ये मैं यार यहाँ पर कोई है नहीं, मैं पूछना था यहाँ पर। मैंने पहले भी मैं ये घोषणा करी है कि अधिवक्ता संघ एक्यूजों की कोई पैरवी नहीं करेगा और मैं अंकिता का पक्ष रखूंगा कोर्ट में और चाहूंगा कि उसको यहाँ से उसकी बेल खारिज हो। और मैं जो जांच एसआईटी को दी गई है उसमें उन्होंने ईमानदार डीआईजी नियुक्त करी है और वो खुद भी उन्होंने कहा कि मैं रिमांड के लिए इसमें एक्यूज के लिए प्रयास करूंगी। तो मैं उनका साथ रिमांड में लेने के लिए कोर्ट में उनकी अंकिता की तरफ से पैरवी करूंगा और चाहूंगा कि उसका रिमांड हो और उसमें अन्य चीजें भी निकल के सामने आए। आज क्या होगा? आज कोर्ट में उनकी बेल लगी हुई है और उसमें रिपोर्ट आनी है संबंधित थाने से। यदि संबंधित थाने से रिपोर्ट आएगी तो गुण दोष के आधार पर उसकी बेल में सुनवाई। सर, सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर अंकिता के कातिल पहले आ चुके हैं यहाँ पर और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, कोर्ट में जो प्रोसिक्यूशन है वो अंकिता की पैरवी करेगा और मैं भी अंकिता की तरफ से उसमें बार अध्यक्ष होने के नाते उसकी तरफ से पैरवी कर रहा हूँ। तो कानून के बड़े अनेक पहलू हैं, इसको आम जनता को भी समझना होगा और प्रोसिक्यूशन अंकिता के पक्ष में और उसके और हम एक्यूजों का बार अध्यक्ष होने के नाते मैं अंकिता का पक्ष रखूंगा और एक्यूजों का बेल का विरोध करूंगा। तो सर, एक क्वेश्चन लास्ट मेरा सुनने में आ रहा है सर कि कोटद्वार के वकील ही अंकिता के खिलाफ केस लड़। नहीं, कोटद्वार का कोई भी वकील अंकिता के विरोध में ना तो आज खड़ा है ना तो इसमें खड़ा होगा। तो यहाँ पर काफ़ी अभी गर्मागर्मी चल रही है और महिलाओं ने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है, यहाँ से बाइक भी नहीं निकल पा रही है। अब कोर्ट परिसर के सामने जा रहे हैं। सीबीआई की जांच करो, जांच करो, जांच करो, सीबीआई की जांच करो, जांच करो, जांच करो। कहीं तो न्याय मिलेगा, कहीं पर भी कोर्ट में न्याय मिलेगा। हम शर्मिंदा हैं, जिंदा है, हम शर्मिंदा हैं। जांच की मांग करो, जांच की मांग करो, की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? बेवकूफ बना दिया, अंदर बैठा रखा है।
जनता को ऐसी जो बना दे ये न्यायपालिका है। तभी हम लोग को बनाया जाता है कि यहाँ नहीं है, उसके बाद हम लोग को कहने आप लोगों ने अंदर हम क्या करने जा रहे हैं? हम लोगों के पता चल रहा हम लोग फिर भी यहाँ आए, क्यों आए? अपनी बेटी के लिए आए यहाँ। क्या इसमें जो हमारी भी बेटी है और हमारी भी बेटी है, हमें अपनी बेटी को बाहर क्या इसमें सरकार जो जांच कर रही है वो सही लग रही है आपको? बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर ये सच्ची है ये मतलब यहाँ पर जो कार्यकर्ता जमा हो रखे थे गेट के सामने वो सब ज़्यादातर अपने घर चले गए। अब आपको कोर्ट में अंदर ले जाते हैं, वहाँ पर थोड़े वकील जो लोग मिलेंगे उनसे इस केस के बारे में बात करेंगे। और उनके द्वारा ये पैरवी करी थी, परंतु जो एविडेंस उसमें थी, ठोस एविडेंस उसमें भी इकट्ठा नहीं हुए थे। ऐसे ही मामला रचना का ये थी, इसमें ठोस एविडेंस से इकट्ठा नहीं हुई तो कहीं ये मामला भी उसी तरह का ना हो जाए, इसलिए जो पुलिस का रोल है इसमें बहुत संवेदनशील हो जाता है। पुलिस इसमें बहुत पुख्ता सबूतों के साथ जांच करे, वो भी एविडेंस छूटना ना पाए। जैसे कि अभी ध्वस्तीकरण हुआ है और लोगों का कहना है कि बहुत उसमें एविडेंस थे जो कि ध्वस्तीकरण के द्वारा नष्ट हो गए, तो कहीं ना कहीं उसमें प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि वो एविडेंस इकट्ठा हो पाए कि नहीं हो पाए। यह पूरा मामला जो है वो एविडेंस पे ही आधारित है। यदि रचना हत्याकांड में थोड़ी भी चूक हो गई एविडेंस में तो मामला बड़ा शीतल हो जाएगा। इसमें पुलिस जो एसआईटी गठित हुई है, एसआईटी को बहुत बारीकी से एक एक पल की जांच करनी होगी, एक एक चीज़ की जांच करनी पड़ेगी, बारीकी से जांच करनी होगी, तभी मुजरिमों को सजा मिल पाएगी। अन्यथा ये हल्ला मचाने से, ये शोरगुल करने से मामले में कुछ नहीं होने वाला। पुलिस की जांच पर सारे संवेदनशील है कि पुलिस इसमें किस तरह की जांचें करती है। जैसे डीजीपी साहब ने कहा कि हमने सारे साक्ष्य इकट्ठे कर दिए, किंतु कुछ साक्ष्य मेरे अपने अनुभव के अनुसार जो साक्ष्य धरातल पर थे उनको कहीं ना कहीं उन पर छेड़खानी की गई है। वो एसआईटी जो गठित की गई है उन सभी तथ्यों को देखते हुए वो बारीकी से जांच करे, जो वहाँ एम्प्लॉइज थे उनसे पूरी जांच, उनसे पूरी ठोस जांच करे और कहीं उन गवाहों को, जिन गवाहों को एसआईटी जांच करेगी उनको प्रभावित ना किया जाए, उनको लालच न दिया जाए, उनको डराया न जाए, उनको धमकाया न जाए, जिससे कि जांच प्रभावित ना हो। ये भी पुलिस को ध्यान देना होगा कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, जब तक ये जांच नहीं हो जाती, जब तक ये मुलजिमों को सजा नहीं मिल जाती, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। रूप से क्या है कि कोई भी क्रिमिनल मामला होता है, खासतौर से कोई मर्डर का केस होता है, तो इसमें साक्ष्य का जुटाना जांच अधिकारी के लिए, पुलिस के लिए, अभियोजन के लिए वो एक, और जल्द से जल्द उसके साक्ष्य इकट्ठे करना, उनको साक्ष्य को प्रिजर्व करना और कड़ियों को जोड़ना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि कई चीज़ों का डायरेक्ट आपको एविडेंस नहीं मिलती है, तो उसमें संभावनाओं के आधार पर उचित नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी, ये जब तक नहीं होगी। और हमारे यहाँ जो पटवारी सिस्टम है या जो पुलिस की भी जो जांच करता रहते हैं, वो एक फुल्ली इक्विप्ड नहीं है, वो उतने टेक्नोलॉजिकली सेवी नहीं है। आजकल इन्वेस्टिगेशन में जैसे हम देखते हैं विदेशों में और बड़ी बड़ी जगहों पर जो जांच अधिकारी लोग हैं वो बहुत एडवांस वो लोग रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ इस चीज़ की कमी है। रचना हत्याकांड में भी यही एक कारण रहा और इसमें भी, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्ट एविडेंस अभी तक ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, तो सारी संभावना की है। लास्ट सीन थ्योरी है कि लास्ट में जो है अंकिता जो मुलजिमों के साथ जो वर्तमान जो बनाए गए हैं उनके साथ देखी गई थी, तो ये एक बहुत बड़ा एक एविडेंस जो है, जो एविडेंस एक्ट के हिसाब से माना जाता है। तो इसमें सभी चीज़ों की कड़ियों को जोड़कर
जो संभावनाएं हैं उनको मूर्त रूप दे करके इसमें जो भी जांच अधिकारी हो वो इसकी एक निष्पक्षता से और बहुत अच्छे ढंग से इसकी जांच करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें कि जो भी अभियुक्त गण हैं वो उनको जो है सजा दिलाने में अभियोजन पक्ष कामयाब रहेगा। मैं शरद चंद्र गुप्ता, मैं यहाँ पूर्व में जो है ADGC क्रिमिनल जिला पौड़ी गढ़वाल में रह चुका हूँ। वर्तमान में यहीं प्रैक्टिस सर, जो कह रहे हैं कि SIT की कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे थे कि CBI से जांच की मांग कर रहे हो। देखिए, जांच CBI से हो, SIT से हो, किसी से भी हो, मुख्य उसमें पक्ष ये है कि निष्पक्ष जांच हो, साइंटिफिक ढंग से जांच हो। अगर किसी भी स्तर पर ये लगता है कि जो वर्तमान में जो जांच अधिकारी है या SIT है वो एक बहुत अच्छे ढंग से जांच करने में, सबूत जुटाने में सक्षम नहीं है, तो और कुछ ऐसे तथ्य हैं जो CBI द्वारा जो है और बेहतर उससे जांच की जा सकती है, तो CBI की जांच कराने में भी कोई आपत्ति नहीं है। मुख्य रूप से यह है कि अच्छी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और ऐसी जांच हो कि जिससे कि मामला जो है वो सही अर्थों में सामने आ सके। इसके पीछे कौन है, क्या क्या कारण रहे हैं जो इतना जघन्य ये कांड हुआ है और जिससे पूरा हमारा उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश जो है वो स्तब्ध है। और बिल्कुल क्योंकि ये बिल्कुल हमारे तहसील, हमारे जिले में ऐसा कांड हुआ है, तो हमारी ये अपेक्षाएं हैं कि इसमें उचित जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, चाहे वो SIT करे चाहे वो CBI करे। तो दोस्तों, ये मैं आपको कुछ अपडेट दे देता हूँ। अब आज के दिन यहाँ पेशी नहीं हुई है, अब जो भी सुनाई होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। और इसके अलावा ये जानकारी है कि जो वकील उनकी तरफ से लड़ रहे, आरोपियों की तरफ से, वो सरकारी है, तो उनका काम है अपने जो सरकारों ने केस दी थी उन्हें लड़ना। तो फिलहाल के लिए अभी ये मामला आज तो कुछ नहीं हो पाया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्रोध देखा गया लोगों में इस मामले के प्रति। तो यहीं तक ही रखते। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।